नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साथी राम भारती आप यूट्यूब चैनल जीके भारती पर आपको स्वागत करूं। अपन एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान और एकीकरण के बारे में आज जानकारी लेंगे। राजस्थान का एकीकरण की बात की जाए तो उनसे समय हम भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उन समय 565 रियासत थी, उन्हीं को मिलाकर एक किया गया। भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। उस समय भारत की रियासत थी रियासत 565। इन्हीं को एक मिलाकर बोलते हैं एकीकरण। 565 रियासतों में 562 रियासतों भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन 3 रियासतें जो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर यानी भारत में नहीं मिलने चाहती थी। एक थी उसमें जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी हैदराबाद। ये 3 रियासतें भारत में नहीं मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर को तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके यानी उसको विलय पत्र पर यानी भारत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को बनाया गया। जूनागढ़ को यहाँ शस्त्र विधि का यानी लाठियों वर्ष यानी प्रयोग करके हैदराबाद को जनमत संग्रह कराया गया, यानी जनता को वोट के द्वारा उनको वोट करवाए गए। उन्हीं के आधार पर हैदराबाद को मिलाया गया। ठीक है, यही इसी समय रियासती विभाग का गठन होता है। उसमें अध्यक्ष बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। इसका जन्मदिन आता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को इन्हीं को जिम्मा दिया गया कि आप एकीकरण करें और एक सचिव नियुक्त करते हैं वीपी मेनन को, रियासती विभाग वीपी मेनन। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के समय है 19 रियासतें, 3 ठिकाना, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासत। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 तो रियासत थी। ठीक, 3 ठिकाना था। एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं। पहला ठिकाना निमराना, ठिकाना निमराना अलवर में, अलवर। दूसरा ठिकाना कुशलगढ़, कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। तीसरा ठिकाना लावा। लावा आज़ादी के समय तो जयपुर में था, वर्तमान टोंक में है।
ये 3 ठिकाना था। एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्षेत्र ब्यावर के आसपास का क्षेत्र है। 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत की बात की जाए तो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, जिस पर गुइलवंशों ने शासन किया था, मेवाड़। और नवनिर्मित रियासत की बात की जाए तो नवनिर्मित रियासत झालावाड़ थी, जो अंग्रेजों के सहायता से झाला मदन सिंह ने बनाई 1838 में अंग्रेजों की सहायता से। किसकी? अंग्रेजों की सहायता से। तो अंग्रेजों की एकमात्र रियासत झालावाड़ थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और सबसे नवनिर्मित रियासत है झालावाड़, जिसको झाला मदन सिंह ने बनाया था अंग्रेजों के शासन। इसको अंग्रेजी यानी एकमात्र अंग्रेजों द्वारा रियासत स्थापना कौन सी थी? झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है बड़ी जोधपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। और सबसे छोटी की बात की जाए तो क्षेत्रफल दृष्टि से शाहपुरा थी, छोटी रियासत। शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों, शाहपुरा रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से तो जयपुर थी, दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। और जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटी रियासत की बात की जाए तो शाहपुरा थी। भरतपुर और धौलपुर है। धौलपुर दो रियासतें जो जाटों का राज शासन था। हाँ, एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक थी, टोंक मुस्लिम रियासत। टोंक रियासत यानी मुस्लिम रियासत थी, जिसके संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। हाँ, अमीर खां पिंडारी वही जो मराठों से उनका लुटेरा था। यही इस टोंक रियासत पर इसने इसको स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाना की बात की जाए तो निमराना अलवर एक, दूसरा कुशलगढ़ है जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, तीसरा लावा जो आज़ादी के समय तो जयपुर में था, वर्तमान टोंक में है। ठीक है।
एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। सबसे प्राचीन रियासत की बात की जाए तो मेवाड़ है। सबसे नवनिर्मित रियासत की बात की जाए तो झालावाड़ है, जिसने झाला मदन सिंह ने बनाए थे। एकमात्र अंग्रेजों की सहायता से बनाई गई रियासत झालावाड़ थी। सॉरी दोस्तों। हाँ, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बात की जाए तो जोधपुर है और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो जयपुरी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अब बात करते हैं एकीकरण। एकीकरण की बात की जाए तो एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिसमें 8 साल 7 माह 14 दिन लगे, जो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला। एकीकरण कितना चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 7 चरणों, ठीक है। समय की तो लगे एकीकरण में, समय 7 में 8 साल, बाद में 7 माह, 8 7 कितना हो रहा है 15 तो 14 दिन, 8 साल 7 माह 14 दिन एकीकरण में समय लगे, ठीक है। 8 साल 7 माह 14 दिन एकीकरण में समय लगा। एकीकरण शुरू कब हुआ? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। एक नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर को ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। इसी दिन राजस्थान के राज्यपाल का पद का सृजन किया गया था, राज्यपाल 1 नवंबर। और 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। पहले क्या मनाऊंगा? दिवस, यानी 30 मार्च पहले आते हैं। पहले अपन दिवस मनाएंगे, फिर मनाएंगे अब स्थापना। तो स्थापना दिवस तो मनाते हैं 1 नवंबर को, और राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, ठीक है। राजस्थान मनाते हैं 30 मार्च को, ठीक है। इसी दिन 30 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया था। राजस्थान रत्न पुरस्कार 30 मार्च 2012 को, ठीक है दोस्तों। अब एकीकरण की बात करें। पहले बनाओ मत्स्य संघ। किसो संघ? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ तारीख है 18 मार्च 1948, ठीक है। इन्हीं में 4 रियासतें, ये देखो अपना राजस्थान बनाओ, यह है राजस्थान। यह राजस्थान का पूर्वी भाग, यह है पश्चिम, यह है उत्तरी, यह है दक्षिणी। पूर्वी भाग में 4 जिले जो मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। यहाँ पड़ता है अलवर। अलवर जो राष्ट्रीय राजधानी जयपुर दिल्ली का भी अंग है अलवर। इसके नीचे आता है भरतपुर। भरतपुर जहाँ केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है प्रसिद्ध भरतपुर। और इन्हीं के नीचे पड़ता है धौलपुर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला और पूर्वी जिला धौलपुर। इन्हीं के नीचे पड़ता है करौली। करौली ये 2 वंशों की कुलदेवी, यानी करौली केवलावती मित्र।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन्हीं को मत्स्य संघ में प्रथम यानी 4 जिले, कितने 4 जिले, 4 जिले एक ठिकाने, 4 जिले बोलते हुए रियासत, सॉरी 4 रियासतें, रियासतें, 4 रियासतों को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक ठिकाना निमराना, इन्हीं को यानी मत्स्य संघ में सम्मिलित करें। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ में। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 4 रियासतों। और यहीं धौलपुर के राजा, धौलपुर के शासक उन समय थे उदयभानसी, धौलपुर के शासक उदयभानसी। उदयभानसी को तो मनाया जाता है राज प्रमुख मत्स्य संघ का। क्या मनाया जाता है? राज प्रमुख, राज प्रमुख। राज प्रमुख किसने? उदय सिंह, ठीक है। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अलवर के होते हैं शोभाराम कुंभावत, कुंभावत कुमार, ठीक है। शोभाराम कुंभावत को प्रधानमंत्री बनाते, ये अलवर के थे। और मत्स्य संघ की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी अलवर बना है, राजधानी अलवर, ठीक है। इस मत्स्य संघ का नाम की बात की जाए तो यानी नाम किसने दिया था? तो नाम के.एम. मुंशी ने दिया था, के.एम. कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। मुंशी नाम किसने दिया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने दिया। और मत्स्य संघ के उद्घाटन की बात की जाए तो उद्घाटन, उद्घाटन की बात की जाए तो उद्घाटन, उसमें केंद्रीय मंत्री गाडविल था, के.वी. गाडविल, गाडविल था। मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी, 18 मार्च 1948 ने मनाया। 4 रियासतें, पूर्वी रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, एक ठिकाना निमराना, ठीक है। धौलपुर के उदयभानसी को यहाँ का राज प्रमुख मनाया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत अलवर को, और अलवर को ही राजधानी बनावे। और उद्घाटन गाडविल ने किया। यानी मत्स्य संघ की आय की बात की जाए तो 184 लाख रुपया थी। प्रश्न पूछा हुआ है, यानी मत्स्य संघ की आय कितनी थी? 184 लाख। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ कंप्लीट, कोई समस्या नहीं है। हाँ, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना हुआ है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना निमराना। और उनके 18 मार्च 1948 को बना है, ठीक है। राजधानी इनकी अलवर बना है। और धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बना है, उदयभानसी को। और अलवर के शोभाराम कुंभावत को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दे। मत्स्य नाम के.एम. मुंशी दे, ठीक है दोस्तों। हाँ, इतनी सी बात है। और वार्षिक आय की बात की 1,84,000 थे, और क्षेत्रफल के 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ अपना कंप्लीट। कल और पढ़ेंगे आगे राजस्थान एकीकरण के बारे में। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बीच में स्किप मत करना। और चैनल को भाई दोस्तों जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, राम राम।